एयर एम्बुलेंस सेवा के शुभारंभ के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही साथ मंचासीन हम सभी गणमान्य अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर बहुत ही यादगार और महत्वपूर्ण मौके पर जब हम सभी यहां पर साक्षी होने जा रहे हैं एयर एम्बुलेंस सेवा के शुभारंभ का, आज के इस अवसर पर जब गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों की, सर्वप्रथम हम अपने स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे। हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर मैं सादर निवेदन करती हूं आदरणीय प्रधान सचिव महोदया, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखंड सरकार श्रीमती वंदना डाडेल मैम से कृपया पौधा प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें और तालियां आपकी ओर से स्वागत स्वरूप जरूर हों। पौधा प्रदान कर स्वागत अभिनंदन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे बीच आज के इस अवसर पर उपस्थिति है माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी की। मैं श्री राजीव कुमार सर, ज्वाइंट सेक्रेटरी सर से निवेदन करती हूं आपका स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन। तालियां भी हों आपकी ओर से। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री बादल जी, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी सर श्री अखिलेश कुमार सिन्हा जी से निवेदन करती हूं पौधा प्रदान कर माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। हमारे बीच आदरणीय मुख्य सचिव महोदय की उपस्थिति मैं कैप्टन श्री एसपी सिन्हा, निदेशक संचालन नागर विमानन प्रभाग से निवेदन करती हूं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत पौधा प्रदान कर करें। तालियां हों आपकी ओर से। कैप्टन सर से ही निवेदन, हमारे बीच मंच पर एसीएस सर, अपर मुख्य सचिव महोदय श्री अरुण कुमार सिंह सर, आपका हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं पौधा प्रदान कर। तालियां आपकी ओर से होती रहे। हमारे बीच हमें खुशी है उपस्थिति हुई है माननीय विधायक श्री इरफान अंसारी जी की। मैं कैप्टन सर से निवेदन करती हूं आपका स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें। तालियां भी आपकी ओर से। कैप्टन सर से ही निवेदन आदरणीय प्रधान सचिव महोदया श्रीमती वंदना डाडेल मैम का स्वागत अभिनंदन करें। पौधा प्रदान कर हम मैम का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय श्री विनय कुमार चौबे सर, आपका स्वागत पौधा के साथ हम कर रहे हैं। कैप्टन सर से निवेदन पौधे के साथ स्वागत अभिनंदन। तालियां भी हों आप सबकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जीवन रक्षा को मिली उड़ान, झारखंड की जनता के लिए पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ आज के इस यादगार मौके पर किया जाना है ताकि आम नागरिकों को आपातकालीन सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। आज के इस अवसर पर आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक बने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक महोदय एवं हमारे सभी वरीय पदाधिकारी गणों से निवेदन, दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए एक बार जोरदार तालियां। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है। तालियां आपकी ओर से लगातार होती रहें। तमाम सुविधाओं के साथ ये एयर एम्बुलेंस सेवा झारखंड की जनता के लिए पहली बार आज समर्पित की जा रही है। जीवन रक्षा को एक उड़ान देते हुए इस सेवा का ये शुभारंभ का बहुत ही महत्वपूर्ण मौका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी
माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक महोदय एवं सभी हमारे मंचासीन अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अब वो घड़ी आ गई है जिसके लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में आज राज्य के मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्यों के अस्पतालों में भर्ती कराया जा सके और वो भी सुविधाजनक आम जनों को बिल्कुल सरकारी दर पर ये उपलब्ध कराई जाएगी। तो आइए अब इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण के हम साक्षी बने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करना चाहूंगी, कृपया मंच से नीचे उतरकर बाईं ओर प्रस्थान करें महोदय, जहां पर ये एयर एम्बुलेंस लगी हुई है। आप रिबन काटकर इसका शुभारंभ करें। ये शुभ घड़ी जिसका हमारे झारखंड को, यहाँ के लोगों को, अति गंभीर लोगों को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत त्वरित सुविधा पहुंचने की, उनके लिए ये वरदान साबित होने जा रहा है। ये एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस सेवा जिसके शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे सभी फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स कृपया इसी तरफ से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करेंगे क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। पर्सनल जो फोटोग्राफर हैं नागर विमानन प्रभाग द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए 24x7 एक्टिव राज्य स्तरीय एक सेल का गठन किया गया है। एयर एम्बुलेंस की बुकिंग हेतु ये एयर एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस सेवा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये इस बात से हम समझ सकते हैं कि एयर एम्बुलेंस सेवा की बुकिंग के लिए अनुरोध भी आने लगे हैं। अभी तक 285 क्वेरीज भी आ चुकी हैं ताकि आने वाले दिनों में सबकी समस्याओं का समाधान होगा। यही उम्मीद, यही आशा हम सबकी। दिनांक 26 अप्रैल 2023 और 27 अप्रैल 2023 को एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठाने के लिए 3 रिक्वेस्ट आए थे, लेकिन उस समय उद्घाटन नहीं हो पाया था, इसलिए उनको स्वीकार नहीं किया गया। आपको बता दें, दिनांक 28 अप्रैल 2023 के लिए मंत्री सोचे थे ना, 3 मंत्री सोचे थे ना। कोविड टेस्ट पॉजिटिव होने के कारण रिक्वेस्ट उनका स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन जो दिनांक 1 मई 2023 के लिए जो श्री सुरेश खंडेलवाल जो इंदौर के निवासी हैं, इलाज कराने के लिए हजारीबाग आए हुए हैं, उनका इंदौर जाने के लिए रिक्वेस्ट आया है। उनके डॉक्टर से परामर्श के पश्चात तिथि कंफर्म की जाएगी और उनको ये सेवा प्रदान की जाएगी। तो ये है इसका इम्पॉर्टेंस, इसकी महत्ता कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये सेवा के कई अनुरोध अभी से भी आने लगे हैं और ये यकीनन वरदान हमारे लिए, हम सबके लिए जो अति गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उनको त्वरित इलाज की आवश्यकता है, बड़े अस्पतालों में आराम से जाकर इलाज करवा सकते हैं। ये सुविधाएं
प्रदान की जा रही है इस एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से। इस समय अवलोकन और परिभ्रमण के पश्चात मुख्य मंच पर पुनः उनकी वापसी होगी। इस पूरे एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत क्या कुछ प्रदान किया जाएगा, इसका अवलोकन इस वक्त। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ, तिरुपति, ऐसे कई स्थान हैं जहां पर जो बड़े बड़े अस्पताल हैं और वहां पर जब मरीज को भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त त्वरित कार्रवाई के लिए, त्वरित सुविधा प्रदान करने के लिए ये एयर एम्बुलेंस सेवा। और इसके अलावा आपको बताएं 1,10,000 लाख प्रति घंटे की औसत उड़ान ये इसके लिए निर्धारित की गई है। निर्धारित मार्गों के अतिरिक्त भी इस औसत दर पर अन्य मार्गों के लिए भी ये सेवा उपलब्ध है। ऐसी कई जानकारियां हैं इससे संबंधित और उन जानकारियों को समाहित करते हुए एक पोर्टल भी तैयार की गई है। झारखंड की जनता को ये पहली बार राज्यवासियों को सौगात दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। राज्यवासियों को सौगात, जहां गंभीर रूप से बीमार लोगों के प्रति बेहद संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सौगात एयर एम्बुलेंस सेवा के रूप में अभी दी है। और इसके अंतर्गत जितने भी जानकारियां हैं, कैसे लोग इससे जानकारी प्राप्त कर लाभ उठा सकते हैं, इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को समेटते हुए हमने एक पोर्टल तैयार की है। मैं अब माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करूंगी, कृपया इस पोर्टल का विधिवत शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर करें। ये पोर्टल का विधिवत शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा airambulance.jharkhand.gov.in, जोरदार तालियां। ये पोर्टल airambulance.jharkhand.gov.in के जरिए इस एयर एम्बुलेंस सेवा के बारे में तमाम जानकारियां लोग हासिल कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं। और अभी तक 285 क्वेरीज आ भी चुके हैं ताकि हम आने वाले दिनों में और लोगों को ये सुविधाएं प्रदान कर सकें। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति है। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सही दिशा में अभूतपूर्व कदम उठा रहे और गंभीर मरीजों को देश के बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, सबको साथ लेकर, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इन्हीं तालियों के बीच मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए। जी, हमारे बीच उपस्थिति है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की। और आज ये दिन एयर एम्बुलेंस सेवा जिसमें तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और ऐसे में जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बीच हैं, हम आपकी भी शुभकामनाओं के 2 शब्द चाहेंगे। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी का। आज मैं बहुत हृदय से हमारे माननीय मुख्यमंत्री, युवा तुर्क नेता और झारखंड के जन जन की आवाज़ आदरणीय हेमंत सोरेन जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लगातार उनके नेतृत्व में राज्य जो है समृद्धिशील राज्य और विशेष करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करते हुए विभिन्न विभीषिकाओं को झेलते हुए गंभीरतापूर्वक जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत एडवांस है और हम एडवांस प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। और
मैं समझता हूं कि ये आज ये एयर एम्बुलेंस की सेवा ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि लगातार जब कई मरीज ऐसे थे जिनको हायर हम लोगों को संस्थानों में ले जाने की जरूरत पड़ रही थी और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस बातों को करते थे तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। तो उसी समय उनके मन में यह हुआ कि क्यों नहीं हम एक स्थायी रूप से भी अपने राज्य के लिए एक ऐसी व्यवस्था करें जिस व्यवस्था से लोग जो है मौत के काल से भी निकल पाएं। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे सहयोगी साथी बादल जी साथ में हैं, हमारे दो माननीय विधायक हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं और इस पुनीत काम में उनकी हिस्सेदारी है। राज्य के मुख्य सचिव हमारे बड़े भाई आदरणीय सुखदेव सिंह साहब, एसीएस अरुण सिंह साहब, हमारी बड़ी बहन वंदना डाडेल जी, हमारे बड़े भाई विनय चौबे साहब और यहाँ उपस्थित सभी राज्य के चिकित्सक और चिकित्सा संस्था से जुड़े बड़े लोग और हमारे सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे पुनीत काम में आप सारे लोग मिलकर जन जन के इस मानवीय दृष्टिकोण को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और विशेष करके मुख्यमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सानिध्य में हमको हमेशा जो है, क्योंकि मैंने तो कोविड का वो काल भी देखा है जिस काल में लोग जो है इतने भयभीत थे, लेकिन रात 3 बजे 4 बजे तक मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद कर रहे थे और न खुश सोते थे न सोने देते थे। तो ऐसे परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में हमारे मुख्यमंत्री जी ने न धैर्य खोया, न साहस खोया और न टीम को खोने दिया। और आज ये नतीजा है कि हम देश के विभिन्न राज्यों से बेहतर हमने कोविड-19 में अपने राज्य की जनता को जो है जान माल की जो है क्षति से बचाने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार देता हूं और ये मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री बन्ना गुप्ता जी। और अब मैं सादर अनुरोध करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया आए और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का। आज यहाँ झारखंड सरकार के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के इस परिसर पर आज एयर एम्बुलेंस सेवा शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, हमारे साथ मंत्री सहयोगी बादल पत्रलेख जी, हमारे विधायक इरफान जी, राजेश जी, यहाँ उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, एसीएस अरुण साहब, विभागीय सचिव वंदना दादेल जी, हमारे सचिव नगर विकास सचिव विनय चौबे जी, यहाँ उपस्थित एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर साहब, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, प्रेस के मित्रों और विशेषकर आज इस एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे सिविल एविएशन विभाग के कैप्टन एसपी सिन्हा जी, आप सबको आज इस
झारखंड सरकार की तरफ से पहली बार एयर एम्बुलेंस की शुरुआत के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ शुभकामनाएं और जोहार करता हूं। आज आखिरकार हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और कड़ी जोड़ने का प्रयास किया है, जो आज आपके सामने है। स्वास्थ्य को लेकर कई टीका टिप्पणियां विभिन्न माध्यमों से होता रहता है और स्वास्थ्य की स्थिति आज जिस पायदान पर है, मैं नहीं कह सकता कि कोई भी राज्य देश का हो पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवा में पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो और स्थापित हो। हमारे देश का और हमारे ये झारखंड प्रदेश का यहाँ की संस्कृति, यहाँ का भौगोलिक संरचना, इस देश में अलग अलग तौर तरीके से जीने वाले लोग, अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड मूल रूप से जंगल पहाड़ों का ये प्रदेश है, जहां पर लोग जंगलों के ऊपर भी रहते हैं, जंगलों के नीचे भी रहते हैं, नदी के किनारे भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं और इसको लेकर उन जगहों पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में कहीं ना कहीं कई चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं। इस क्रम में हम लोगों ने सैकड़ों एम्बुलेंस सड़कों पे दौड़ा रखी है। परिस्थिति को देखते समझते हुए इन स्वास्थ्य सेवा में कई चीजों में बदलाव होता रहा है। आज हम लोगों ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, पहाड़ के ऊपर जंगलों की तराई पर, उसके लिए हम लोगों ने मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा भी देना प्रारंभ कर दिया है। आज इस एयर एम्बुलेंस के साथ साथ बहुत जल्द सैकड़ों और एम्बुलेंस राज्य को मिलने जा रही हैं, जहां बड़े पैमाने पर ये एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ेंगी। इसको लेते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तकनीकी सहायता भी हम लोग ले रहे हैं। आज जिस रिम्स मेडिकल कॉलेज को लेकर कई बार अखबारों में कई अच्छी बुरी खबरें छपती हैं, कई बार कोर्ट भी संज्ञान लेती है, लेकिन आज उस रिम्स परिसर में भी हम लोगों ने दुनिया के बेहतरीन तकनीक उपयोग करने वाले मशीनों को इंस्टॉल किया है, जो कभी यहाँ सेवा उपलब्ध नहीं हुआ करता था। बाईपास सर्जरी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, उन सभी की सुविधा अब हम लोगों ने रिम्स में उपलब्ध कराया। चुनौती
निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जब तक मानव जीवन है ये चुनौती बना रहेगा। लेकिन इसको कैसे ठीक करते हुए, इनको और कैसे दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ना है, ये भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। आलोचनाएं होनी चाहिए, लेकिन वे बेहतर दिशा के लिए होनी चाहिए। आज इस एयर एम्बुलेंस के शुरुआत की खबरें आते ही हम लोगों ने जो नंबर इसमें अंकित किया है, जहां से इंक्वायरी की जा सकती है, वहां 1-2 नहीं 200-250 से अधिक इंक्वायरी आ चुके हैं। लोगों की उत्सुकता को आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ जो पैसे दे सकते हैं वही जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आवश्यकता अनुसार जो पैसे नहीं भी दे सकता है उसको भी सरकार एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने का, उसके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगी। ये भी सरकार का मंशा है। सरकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक, सबके लिए स्वास्थ्य सेवा एक बराबर होना चाहिए, ये हमारा मानना है। चाहे वो राजनेता हो, कोई भी हो। इसीलिए आज ये हम लोगों ने एक पहल किया है। हम यहाँ लगातार हम लोग एयरपोर्ट का उपयोग करते हैं कहीं कहीं जाने के लिए, तो मैं अक्सर यहाँ देखता हूँ कि एक एयर एम्बुलेंस कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में, कभी 10 दिन में किसी न किसी मरीज को ले जाता है। और कई बार अखबारों में ये भी पढ़ने को मिला कि एयर एम्बुलेंस को लेके कई जद्दोजहद भी हुई है। और जब हमने थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास किया तो हमें पता चला कि यहाँ लगातार बड़े पैमाने पे लोग बड़ी बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। ट्रेन की सेवा तो उपलब्ध है, एम्बुलेंस के माध्यम से भी लोग आते जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां समय का अभाव रहता है। इसमें इस समय के अभाव को कम करने का एक ये प्रयास रहा है। और ये प्रयास यहां से सिर्फ दूसरे राज्यों में इलाज करने तक ही हमारा सीमित सोच नहीं है कि एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम यहां से दूसरे राज्यों में लोगों को लेके जाएं। इसके पीछे की जो कड़ियां हैं, कई कड़ियां जोड़ने की अभी बारी है। अभी हमारा वो प्रयास है कि इस राज्य के अंदर में भी कहीं पर भी किसी तरीके की कोई घटना, दुर्घटना या कोई स्वास्थ्य सेवा को लेकर समय लग रहा है, उस समय की कटौती के लिए क्या किया जा सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे, सड़कों पर कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों को उस सड़क मार्ग से लाने का सड़क मार्ग से लाते लाते रास्ते में लोग दम तोड़ देते हैं। अब हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जगह जगह पर सड़क के किनारे भी हेलीपैड बने और हेलीकॉप्टर से उन लोगों को रेस्क्यू करके लाया जाए ताकि समय का बचत हो सके और अगल बगल के बड़े अस्पतालों में उनको पहुंचाया जा सके।
ये काफी दिनों से हम लोगों का ये प्रयास था कि कुछ इस तरीके से किया जाए कि यहाँ के आम लोगों को, और जो आप लोगों ने अखबारों में कुछ ये भी देखा है कि कितने में लोगों को लाया जाएगा, ले जाया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत रूप से अपना प्रयास करते हैं उनको बहुत बड़े एयर एम्बुलेंस के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। आज उसमें बहुत किफायती दर में उनको यहां से ले जाया जाएगा। हमारे विधानसभा में कई बुजुर्ग नेता लोग हैं, अक्सर हाँ उनकी तबीयत खराब होते हुए आप लोगों ने सुना है, कई बार उनको एयरलिफ्ट भी कराया गया। और अभी तो कल ही हमें रात में सूचना मिली है कि हमारे स्टेफन मरांडी जी की भी तबीयत खराब हो गई है, उनकी भी सीरियस स्थिति है, वो दुर्गापुर के हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी दुर्गापुर में ही एक हमारा जवान धनबाद जिले का था, वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। एयरलिफ्ट करने का भी परमिशन डॉक्टरों की तरफ से नहीं मिल रहा था। बहुत मशक्कत करने के बाद उस जवान को भी हम लोगों ने सिंपल, एक जवान, हमारा साधारण जवान को हम लोगों ने एयरलिफ्ट करा करके दूसरे राज्यों में इलाज कराया, और आज वो जवान पुनः अपनी ड्यूटी पे तैनात होकर राज्य की सेवा कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग नित्य नए चुनौती को देख रहे हैं, और उस चुनौती का समाधान कैसे हो, इस पर सरकार निरंतर प्रयासरत है। कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, पूरे देश को सिखाया, पूरी दुनिया को सिखाया है कि आपातकाल, ये कहा जा सकता है कि आपातकाल ही होता है किसी के लिए स्वास्थ्य सेवा, और आपातकाल में बहुत नई पुरानी चीजें देखने समझने को मिलता है और सीखने के लिए भी मिलता है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने हमारे राज्य में, तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो बनावट है, कई चीजों में जरूर कमी है, लेकिन कई चीजों में हम आज उन चीजों को अगर सजाएं बेहतर तरीके से, तो मुझे नहीं लगता है कि राज्य के लिए किसी तरीके का कोई समस्या, आने वाला समय में समस्या का हल नहीं ढूंढा जा सकता। हमारे राज्य में अनेकों एयर स्ट्रिप्स हैं। धनबाद में हमारा एयरपोर्ट है, दुमका में एयरपोर्ट है, गोड्डा में, देवघर में एयरपोर्ट है, गिरिडीह में एयरपोर्ट है, डाल्टनगंज में एयरपोर्ट है, गुमला में एयरपोर्ट है, साहिबगंज में नया एयरपोर्ट का प्रस्ताव भी हमारे पास आया है। तो कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जो एयरपोर्ट बने हैं, उन सभी एयरपोर्ट में ये प्लेन को ट्रायल लैंडिंग करके भी देखा जा चुका है, ये एम्बुलेंस वहां उतर सकता है। और जो एयरपोर्ट हमारे पास है जहां इसका रनवे नहीं बना है, जिसकी बाउंड्री नहीं हुई है, उन सब रनवे को बनाने का निर्देश भी दिया जा चुका है, ताकि कहीं से भी राज्य में किसी भी जगह से हम अपने मरीजों को रेस्क्यू कर सकें और उनको बेहतर इलाज दे सकें, चाहे वो रांची में मिल सके, चाहे दूसरे राज्यों में मिल सके। तो इसलिए आज विशेष कहने का कुछ और नहीं है, एक बेहतर प्रयास करने का एक सोच आपके सामने एक हम लोगों ने आज रखा है, और उम्मीद करते हैं कि इस एयर एम्बुलेंस का सेवा से कई लोगों की जानें बचेंगी, और इस राज्य के लिए एक ये एयर एम्बुलेंस मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निसंदेह आज के इस अभूतपूर्व कदम से जीवन रक्षा को एक नई उड़ान मिली है और ये बेहतर प्रयास हम सब के लिए साबित होगा और लोग लाभान्वित होंगे, लोगों की जीवन की रक्षा होगी। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें। अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं आदरणीय मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह सर से सादर निवेदन करती हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। ये बहुत ही सुंदर स्मृति चिन्ह, सबकी नजर इस पर पड़नी चाहिए। ये ग्लोब और उसके ऊपर ये एयर एम्बुलेंस प्रतीकात्मक रूप से ये प्रतीक चिन्ह आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के लिए, जब एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया गया है। एक बार जोरदार तालियां हो। ये एयर एम्बुलेंस बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्मृति चिन्ह। और अब मैं निवेदन करूंगी कैप्टन एसपी सिन्हा सर, निदेशक संचालन नागर विमानन प्रभाग महोदय से, आप माननीय मंत्री महोदय श्री बन्ना गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। तालियां भी हों आपकी ओर से। ये ग्लोब और एयर एम्बुलेंस प्रतीकात्मक रूप से ये बनी हुई। कैप्टन सर से ही निवेदन, माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। कैप्टन सर से ही निवेदन, माननीय विधायक महोदय श्री इरफान अंसारी जी हमारे बीच, स्मृति चिन्ह आपको हम प्रदान कर रहे हैं। कैप्टन सर से ही निवेदन, माननीय विधायक महोदय श्री राजेश कच्छप जी हमारे साथ इस मंच पर आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह सर, मैं कैप्टन सर से निवेदन करती हूं, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे बीच अपर मुख्य सचिव महोदय श्री अरुण कुमार सिंह सर आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। कैप्टन एसपी सिन्हा, निदेशक संचालन नागर विमानन प्रभाग। तालियां भी हों आपकी ओर से। और हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय हैं श्री विनय कुमार चौबे सर। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन श्री एसपी सिन्हा, निदेशक संचालन नागर विमानन प्रभाग महोदय। और अब हम धन्यवाद दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर ये सौगात हम सबको देने के लिए, झारखंड वासियों को देने के लिए, ये एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने के लिए। पुनः एक बार आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एयर एम्बुलेंस सेवा के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री महोदय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी का। हम बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी का। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय विधायक श्री इरफान अंसारी जी का, माननीय विधायक श्री अशोक कच्छप जी का, साथ ही साथ हमारे आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय प्रधान सचिव महोदय एवं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अब आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे हम इजाजत चाहते हैं। आप सभी का, हमारे जितने भी सम्मानित अतिथिगण यहाँ पहुंचे, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भविष्य की शुभकामनाएं अर्पित करते हैं।